डियर स्टूडेंट्स, अप्रोच आईएएस में आप सबका स्वागत है। हम लोग आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत अभी सूफी आंदोलन के एक जो सीरीज है उसको देख रहे हैं और उसी क्रम में हमने पहले सूफी आंदोलन के सिद्धांत, कुछ प्रमुख सिलसिले, कुछ शिक्षाएं हमने देखा। इनके प्रमुख सिलसिलों के अंतर्गत हमने अभी तक चिश्ती सोहरावर्दी को देखा है और इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं सोहरावर्दी संप्रदाय के सत्तारी और फिरदौसी और फिर कादरी और नक्शबंदी को। सबसे पहले सत्तारी सिलसिला जो है उसे सत्तरिया सिलसिला भी कहते हैं, जबकि इसे मध्य एशिया में इस्किया और तुर्की में बिस्तामिया कहा गया है। तुर्की में क्या कहा गया है? बिस्तामिया, और मध्य एशिया में कहा गया इस्किया। इसके बाद इसके जो संस्थापक थे उनको कहा गया शेख अब्दुल्ला सत्तारी। कई बार आपको मिलेगा शेख के जगह शाह अब्दुल्ला सत्तारी या सत्तार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए आपको आएगा। और इसके जो सबसे महत्वपूर्ण जो सूफी हैं वो है मोहम्मद गौस। हालांकि हम लोग मोहम्मद गौस से इतर भी जो सूफी संत हैं सत्तारी के, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। इसका केंद्र प्रायः मध्य प्रदेश और गुजरात था। गुजरात सबसे मूल केंद्र था। अगर मान लिया मैच करने के लिए आए तो सबसे मेन केंद्र कहाँ है? गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में। ये यौगिक क्रिया से संबंधित गतिविधियों करते थे और पता है यौगिक क्रिया न केवल हिंदू धर्म के अंतर्गत अपितु इस्लाम ने भी बाद में इसको अपनाया। ये दोनों से संबंधित था, अर्थात केवल चिश्ती संप्रदाय नहीं अपितु सत्तारी भी यौगिक क्रिया से संबंधित गतिविधियां करते थे। अब आइए मोहम्मद गौस के बारे में जान ले। इनका जन्म हुआ ग्वालियर में और इनका ग्वालियर में मजार भी है। जहां जन्म हुआ वहीं पे इनका मजार निर्मित किया गया, दफनाया गया। ये अपने आप को कुतुब भी कहे। एक सबसे बड़ी चीज है, इनका एक भाई भी था और उनका नाम था शेख फूल। बस जानकारी के लिए है ना। इनके बारे में कहा जाता है कि हिंदाल ने इनकी हत्या कर दी, और हिंदाल पता है हुमायूं का भाई था, इनकी हत्या कर दी। मोहम्मद गौस से एक और क्वेश्चन आएगा, वो है कि इनका संबंध जो है अकबर से भी था, तानसेन से भी, हुमायूं से भी, बाबर से भी। लेकिन सबसे ज्यादा जो इनका जो शिष्य था, जो सबसे निकट, वो था देखिए हुमायूं और तानसेन। सबसे ज्यादा इनका जो लगाव था इन दो अनुयायियों से। एक बार की बात है कि मोहम्मद गौस ने यह घोषणा किया कि उनको स्वर्ग जाने का मार्ग पता चल गया कि कैसे स्वर्ग जाना है, इसलिए मुझे पैगंबर कहा जाना चाहिए। अब इसके लिए क्या किया गया? इनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। फिर ये भागकर जो है गुजरात चले गए, ग्वालियर से। और फिर ये ग्वालियर तभी आए जब 1555 में जाकर हुमायूं का फिर से, अर्थात मुगल शासन का फिर से स्थापना किया जाता है 1555। तब तक ये भागकर गुजरात शरण लेना पड़ा इनको। एक और चीज है, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं।
लेकिन इनकी सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक तो है बहरुल हयात। ये हठ योग की पुस्तक है जिसका संस्कृत से अनुवाद किया गया फारसी में, संस्कृत से फारसी। हालांकि फारसी के पहले इसका अरबी में अनुवाद हो चुका था। किसका? हठ योग का। हठ योग की पुस्तक थी ये। और हठ योग की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? अमृत कुंड। अर्थात इन्होंने हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंड का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। किस नाम से? बहरुल हयात, जिसका अरबी में भी हो चुका था। एक और चीज, हठ योग क्या है? तो हठ योग जो है ये हिंदू योग पद्धति है जिसके अंदर मानसिक और शारीरिक जो है एक संतुलन का जो है योग किया जाता है। इसमें किसमें? हठ योग के अंतर्गत। नाथ पंथियों ने इसका बहुत ज्यादा प्रचलन किया प्रारंभिक मध्य काल में। इसके बाद इनका एक किताब और है जो मुख्य है, खालिद ए मुखाजिन। ये किसका है? मोहम्मद गौस का। और इसमें वर्णन किसका है? गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, ये सब का वर्णन है। किसमें? खालिद ए मुखाजिन। कई बार क्या है कि मेडाइवल हिस्ट्री से आजकल सवाल काफी आ रहे हैं और कई बार आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में, ये जो पुस्तक का नाम देगा बताएगा निम्न में से क्या वर्णन है, ए बी सी डी। कई बार एक तरफ पुस्तक, दूसरी तरफ उसमें वर्णित विषय, तो बताइएगा गणित, ज्योतिष और चिकित्सा का वर्णन है। बाकी किताब भी है, जवाहर खामसा, गुलजार अबरार, रिसाला है, मिराजिया, लेकिन सबसे मेन है दोनों के बाद जवाहर खामसा। ये भी इनकी मुख्य पुस्तक है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि जब निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे थे हुमायूं, तो उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि जल्द ही आपका जो सफलता का जो विवाह है उस मंच पर बहुत जल्द ही आपको सवार होने का अवसर मिलेगा। अर्थात अति शीघ्र आप जो है फिर से भारत की सत्ता पाने में सफल होंगे। और कहा जाता है कि कुछ ही दिनों में फिर से हुमायूं सत्ता को प्राप्त किया। तो ये इनका जो सबसे मेन चीज है वो याद रखना है दो। एक तो दो पुस्तक, बहरुल हयात और खालिद, और तीसरा जवाहर खामसा। दूसरा इनके अनुयायी को याद रखना है। इनके बारे में एक और चीज है, इन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। एक सवाल आएगा, कृष्ण को औलिया कैसे? औलिया के रूप में स्वीकारा। ठीक है, यह भी सवाल बन सकता है। अहमदाबाद गुजरात में है, पता है आपको। वहां पर सबसे प्रथम इनका खानका निर्माण हुआ था, खानका जहां पर सूफी अपना निवास करते हैं। सत्तारी का सबसे पहला खानका कहाँ है? वो है कहां पे? अहमदाबाद में। ये तो मोहम्मद गौस के बारे में है। अब देखिए, ये मोहम्मद गौस के अतिरिक्त एक और थे, जैसे हम लोग देखें बुद्धन सत्तार। क्या नाम था? बुद्धन सत्तार। बुद्धन सत्तार पूरा नाम था शेख बुद्धन सत्तार। ये कहां थे? इन्होंने अपना केंद्र बनाया जौनपुर। जौनपुर मध्यकाल में इस्लाम का सल्तनत, मध्यकाल के सल्तनत काल में इस्लाम का एक मुख्य केंद्र बना। और यहाँ पे पता है आपको कि कला और साहित्य के दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण इस्लामिक केंद्र था। तो यहां पर शेख बुद्धन सत्तार ने सत्तारी के अर्थात सत्तारी सिलसिला का एक मुख्य केंद्र स्थापित किया। एक और था बुरहानपुर जगह था, बुरहानपुर। यहां पे था शेख
बुरहानुद्दीन, शेख बुरहानुद्दीन, इन्होंने बुरहानपुर को केंद्र बनाया। तो एक सवाल यह भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सत्तारी संप्रदाय से है? तो पहला क्या हो जाएगा? शेख या शाह अब्दुल्ला सत्तार पहला। दूसरा क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौस तो है ही, शेख बुद्धन सत्तार और शेख बुरहानुद्दीन। ये चार इनके है। बाकी पुस्तक है। केंद्र कहाँ है? गुजरात और मध्य प्रदेश। तो ये जो था आपका, ये था सत्तारी, जो सोहरावर्दी का एक संप्रदाय था। अब हम लोग देखते हैं फिरदौसी और आगे, ठीक है। अब देखिए सोहरावर्दी संप्रदाय में जो दूसरा सिलसिला था वो था फिरदौसी। देखो फिरदौसी के बारे में एक सवाल आता है कि फिरदौसी प्रचलित कहाँ था? आप जब देख रहे हैं कई बार एक तरफ दे देगा सिलसिला, दूसरी तरफ दे देगा केंद्र या क्षेत्र। तो फिरदौसी संप्रदाय जो प्रचलित था वो था बिहार में। और बिहार में जो है इनके प्रमुख जो है जो सूफी थे वो थे शेख सफरुद्दीन याहिया मनेरी। इनका दरगाह है मनेर, पटना से जब जाइएगा, पटना के पास ही मनेर। तो जो बच्चे बीपीएससी देंगे उनके लिए ये काम आएगा, और आईएएस में तो आता ही है। तो याहिया मनेरी, और ये बिहार में प्रचलित है। इनके पत्र को मक्तुआत कहा गया। पूछ देगा आईएएस या पीसीएस में। मक्तुआत क्या है कि याहिया मनेरी द्वारा लिखी गई जो विषय वस्तु था सूफियों के बारे में, जो है सूफी आंदोलन के बारे में, उसको कहा गया मक्तुवात। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक जो है इनका अत्यंत सम्मान करते थे। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये सम्मानित थे। कौन? मनेरी। तो इससे बस इतना ही सवाल पूछेगा। एक तो पत्र देखिएगा, दूसरा पटना मनेर के पास केंद्र था, तीसरा बिहार में प्रचलित था, और चौथा फिरोज शाह तुगलक द्वारा सम्मानित थे। अब आइए एक अलग संप्रदाय है भारत का, और वो है कादरिया या कादरी सिलसिला या संप्रदाय। यद्यपि इसके बगदाद में जो संस्थापक थे वो कौन था? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कहाँ पे? बगदाद में। लेकिन भारत में जो इनको प्रचलित किया वो था सैयद मोहम्मद जिलानी। तो ये दो याद रखिए। इसके बाद कहा जाता है कि इस्लाम का जो सबसे प्रथम रहस्यवादी सिलसिला है वो कौन है? कादरी संप्रदाय। यही वो संप्रदाय है जिससे दारा सिकोह प्रभावित थे, और मध्यकाल में इसका अत्यंत महत्व है कादरी सिलसिला का। रहस्यवाद का मतलब पता है आपको? ये जो सिलसिला था ये हिंदू और इस्लाम के जो गूढ़ रहस्य है, जो विचार है, एक दूसरे के निकट लाया। पता है आपको कि दारा सिकोह किस प्रकार से संस्कृत के ग्रंथों को फारसी में और अरबी में अनुवाद किया। तो कहीं ना कहीं इससे इस्लाम को हिंदुत्व के निकट और हिंदुत्व को इस्लाम के निकट लाया। और दारा सिकोह को लघु अकबर भी कहा जाता था। अभी हम लोग देखेंगे उसको। इनके सबसे प्रारंभिक जो संत थे वो थे शेख मोहम्मद या मियां मीर। ये वही मियां मीर है जो आज आप जो देखते हो स्वर्ण मंदिर, उसका सर्वप्रथम जो नींव जो रखा गया था एक सूफी द्वारा। ये कितना जो है एक संयोग है या विडंबना कही है कि स्वर्ण मंदिर जो सिखों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है भारत के अंदर, उसका इन्होंने नींव रखा। यही नहीं, दारा सिकोह अपने पिता शाहजहां के साथ मियां मीर से मिलने लाहौर पहुंचे थे। ये बहुत बड़ी बात है। और जब मियां मीर की मृत्यु हुई तो मुल्ला शाह
बदख्शी बने थे इनके उत्तराधिकारी, भी देखेंगे इसको। तो यहां से जो सवाल आएगा वो यह भी आएगा कि प्रारंभिक मियां मीर के बारे में। तो मियां मीर किसके समकालीन थे? तो एक तो आएगा जहांगीर प्लस शाहजहां, ये दोनों के समकालीन थे। कौन? मियां मीर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आएगा। दारा सिकोह पिता के साथ किससे मिलने गए? मियां मीर से, ये भी एक क्वेश्चन है। और प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी? तो मियां मीर। तो ये सारे प्रश्न बनेंगे यहां से। ये कादरी जो सिलसिला है, ये वही सिलसिला है जिसने मध्य एशिया और अफ्रीका में इस्लाम के प्रसार का ये मुख्य जो है उत्तरदायित्व का निर्वहन किया और वहां पे इस्लाम के प्रसार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अब इसके बाद जो आएगा वो है दारा सिकोह और बदख्शी, और आगे जो संत हैं इनके, और किस प्रकार से भारत में जो समन्वित संस्कृति है उसको और आगे ले जाने का काम किया कादरी सिलसिला और दारा सिकोह। देखते हैं। फिर मियां मीर के पश्चात मुल्ला शाह बदख्शी। मुल्ला शाह बदख्शी जो है उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए। ये वही मुल्ला शाह बदख्शी थे जो दारा सिकोह और उनकी बहन जहां आरा उनके शिक्षक एवं आध्यात्मिक गुरु नियुक्त हुए। ये सवाल आता भी है बहुत बार कि इनके आध्यात्मिक गुरु और शिक्षक कौन थे? तो वो थे मुल्ला शाह बदख्शी। हमने कहा था आपसे कि साहित्य को बताएंगे एक जगह, लेकिन जैसे जैसे क्रमिक मैं बताता जा रहा हूं वैसे वैसे साहित्य की जो है साहित्य का उल्लेख भी मैं कर रहा हूं। एक किताब था साहिबिया, और साहिबिया जहांआरा द्वारा लिखित है, जिसमें मुल्ला शाह बदख्शी का जीवनी है। तो आपसे पूछेगा साहिबिया में क्या वर्णित है, या साहिबिया एक सूफी ग्रंथ है, इसमें क्या वर्णन है? तो साहिबिया में क्या वर्णन है? मुल्ला शाह बदख्शी का जीवनी। अब देखिए दारा सिकोह का कादरी संप्रदाय में क्या योगदान है, आप यही से समझिएगा कि चाहे वो मियां मीर की बात हो या मुल्ला शाह बदख्शी की बात, जैसे ही आएगा वैसे ही दारा सिकोह का योगदान अपने आप आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। उस समय शाहजहां के काल में या मध्य 17वीं शताब्दी में जो हिंदू मुस्लिम जो कंपोजिट कल्चर या हिंदू मुस्लिम जो एकता थोड़ी अवधि के लिए देखने को मिला, एक उम्मीद जो था वो था दारा सिकोह की वजह से। क्योंकि एक और मुमताज के प्रभाव में जिस प्रकार से शाहजहां का इस्लाम के प्रति अत्यधिक झुकाव था, उसमें जो रूढ़िवादिता जो समावेश हो गया, वहीं दूसरी तरफ शाहजहां का जो पुत्र था दारा सिकोह, वो हिंदुओं, ऋषियों, पंडितों, काशी के विद्वानों के संपर्क के वजह से और कादरी संप्रदाय की वजह से उसमें किस प्रकार से एक जो समन्वित संस्कृति का जन्म हो रहा था। और इसलिए कई विद्वान जैसे लेनपुल ने कहा है लघु अकबर। तो क्या वजह था कि ऐसा कहा गया? सबसे पहले उपनाम इनका था कादरी। ठीक है, कादरी संप्रदाय से प्रभावित थे। गुरु बताइए आपको, उपाधि संस्कृत एक कलंदर। अब देखिएगा इनके उपाधि से संस्कृत एक कलंदर नाम आ गया। कलंदर क्यों? एक राजकुमार होते हुए भी, एक मुगल वंश के इतने बड़े जो है राजकुमार होने के बावजूद, जो शाहजहां के बाद मतलब आप शासक बनने वाले थे, इसके बावजूद किस प्रकार से एक फकीर की तरह जा रहे हैं, जो उपनिषद के ज्ञाता, पौराणिक ज्ञाता, हिंदू विद्वानों, सूफियों से मिल रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं। शाह बुलंद इकबाल शाहजहां द्वारा प्रदत्त किया गया था ये उपाधि, शाह बुलंद इकबाल।
ये दोनों इनकी उपाधियां हैं, पूछ सकता है कभी भी। कहते हैं कि काशी के ब्राह्मणों के सहयोग से भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया। ये जो योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद हुआ, वो कहा जाता आचार्य कविंद्राचार्य जो थे शाहजहां के समकालीन, उनका बहुत योगदान था। योग वशिष्ठ का के अनुवाद में कविंद्राचार्य का अत्यंत योगदान था। यही नहीं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, बहुत सारे पुस्तक में से एक था मज्म उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम। ये दो समुद्र कौन? एक देखिएगा हिंद महासागर, एक अरब सागर, मतलब एक उस साइड और एक इस साइड, एक इस्लाम एक हिंदू, दो समुद्रों का, वेदों की ऋचाओं का संकलन किया गया इसमें। देखिए, वैदिक ऋचाओं का संकलन, वेद के जो मंत्र है उसका वर्णन किया गया इसमें। इसमें एक और चीज था, आप बता सकते हो, वो क्या है? हिंदू प्लस इस्लामिक मतों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया, मज्म उल बहरीन। एक सवाल पूछ देगा निम्न में से कौन सी पुस्तक इनका है या नहीं है, और इसके अंदर ही पूछेगा, सवाल लगातार आ रहा है एनसीईआरटी मॉड्यूल से। दूसरा है सिर अकबर या सिर अकबर, दोनों तरीके से आ सकता है। इसका मतलब होता है हिंदी में महान रहस्य। इसमें 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद है सिर अकबर का। सिर अकबर का योगदान यह भी है इस पुस्तक का कि इसने जो हिंदू है और जो इस्लाम है, उन दोनों के बीच जो खाई है उसको पाटने का प्रयास किया गया इस पुस्तक के द्वारा। 18वीं शताब्दी में यूरोप को भारतीय संस्कृति के बारे में, भारत के संस्कृति के बारे में जानने के लिए ये जो सिर अकबर है ये अत्यंत उपयोगी साबित हुआ। इस प्रकार सिर अकबर न केवल भारतीय उपमहाद्वीप अपितु यूरोप तक इसका जो है प्रसार हुआ। इसके अलावा और भी पुस्तकें हैं, अभी देखते हैं, क्योंकि जैसे सफीनात उल औलिया, सकीनात उल औलिया, ठीक है, उसे भी देखते हैं हम लोग। अब देखिए, दारा सिकोह की जो नेक्स्ट है सूफी पर किताब, वह है सफीनात उल औलिया, यानी ये भी सूफियों का वृतांत है, सूफियों के बारे में। वैसे तो सारे जो पुस्तकें हैं वो सूफियों के बारे में ही हैं। सकीनात उल औलिया ये भी सूफियों के बारे में है। रिसाल ए हकनुमा, सूफी प्रथाओं का वर्णन है। विभिन्न सूफी जो है उसमें कौन से प्रथा था प्रचलित, सूफी प्रथा। हसनत उल आरिफीन, विभिन्न मतों के संतों की वाणी, ठीक है। तरीकत उल हकीकत, आध्यात्मिक मार्ग के विभिन्न चरणों का वर्णन। तो ये जो पुस्तकें हैं ये कभी भी दे देगा आपको, या तो इंडिविजुअल दे सकता है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है सूफी से संबंधित ये दारा सिकोह का है या नहीं, या कि निम्न में से कौन सी पुस्तकें मज्म उल बहरीन जो है, फिर सफीनात, सकीनात, या जो है बाकी जो पुस्तकें हैं तरीकत उल हकीकत, ये जो पुस्तकें हैं वो दे देगा। एक तरफ जो है संप्रदाय या व्यक्ति का नाम, सूफी का नाम, व्यक्ति का नाम, और दूसरी तरफ उनके द्वारा रचित। तो इंडिविजुअली पूछा जा सकता है और जो है मिलाकर भी पूछा जा सकता है मिक्स रूप से। तो ये जो है इसमें केवल आपको ध्यान देना है कि वर्णन क्या है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण सूफी है वो है नक्शबंदी। जो महत्वपूर्ण सूफी आंदोलन है, सूफी सिलसिला है, उसे देखते हैं नक्शबंदी। अब देखिए, अंतिम जो महत्वपूर्ण सिलसिला है वो है नक्शबंदी सिलसिला। आप लोग जानते भी होंगे ये भारत में सर्वाधिक कट्टरपंथी और रूढ़िवादी सिलसिला है। एक सवाल पीसीएस में तो डायरेक्ट आ सकता है, आईएएस में स्टेटमेंट करके आएगा, हो सकता है कई बार आईएएस में कुछ सवाल तो बहुत सीधे होते हैं, लगभग 30-35 सवाल, बहुत सामान्य स्तर की जानकारी की जरूरत होती है उसमें, इसके बाद जो है समस्याएं होती है। तो वहाँ पूछ सकता है कि सबसे जो है कट्टरपंथी या रूढ़िवादी सिलसिला कौन था, तो आप बताइएगा नक्शबंदी। संस्थापक में है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद।
लेकिन भारत में इसे सर्वाधिक जो लोकप्रिय बनाया वो था बाबर। वो कौन था? बाबर, ये मुगल वंश के संस्थापक। और इसके बाद जो है, और उनके गुरु का नाम था अब्दुल्ला जो है अहरार, पूरा नाम ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार। ये ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार जो है एक पत्र भी लिखे थे जिसका नाम था वालिदिया रिसाला, वालिदिया रिसाला। ठीक है। अब आइए, जब इससे नीचे आइएगा अकबर के, ये बाबर के बाद, तो अब अकबर के काल में जब देखिएगा तो देखिएगा ख्वाजा बाकी बिल्लाह जो है वो एक प्रमुख संत थे नक्शबंदी सिलसिले के। और उन्होंने जो है क्या किया, अकबर की नीतियों का विरोध किया। ख्वाजा बाकी बिल्लाह केवल उन्होंने नहीं किया, उनका जो शिष्य था शेख अहमद सरहिंदी, इसके बारे में जानते भी होंगे, अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो देखे होंगे, मिला होगा वहाँ। तो शेख अहमद सरहिंदी जो है उन्होंने वजहत उल वजूद यानी ईश्वर के साथ एकत्व के स्थान का जो है के स्थान पर वजहद उल सुहूद अर्थात प्रत्यक्षवादी दर्शन का समर्थन किया। वे अकबर के नीतियों का विरोध क्यों किया? एक तो अकबर ने दीन ए इलाही का जो है प्रतिपादन किया, और दीन ए इलाही में अकबर ने क्या किया, कहा कि जो जितने भी धर्म है सबका उद्देश्य एक है। और जिस प्रकार से उन्होंने दीन ए इलाही के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांतों का समावेश किया, वह सरहिंदी का मानना था इस्लाम के विरुद्ध है। उसने शिया जो मत है उसको मूर्ति पूजक से भी ज़्यादा खतरनाक माना। तो इस प्रकार उसने अकबर की नीतियों का समर्थन नहीं किया। यही नहीं, जो सरहिंदी है उसका समर्थक जो है प्रारंभिक समय में नूर ये जो है जहांगीर भी था। ठीक है, जहांगीर उसका अनुयायी भी था। बाद में सरहिंदी का पुत्र शेख मूसा हुआ उसका उत्तराधिकारी, और शेख मूसा का शिष्य कौन था? औरंगजेब जो है शेख मूसा का शिष्य भी था, आप अनुयायी भी कह सकते हैं। लेकिन नक्शबंदी संप्रदाय का समर्थक होने के बावजूद औरंगजेब बाद में सरहिंदी का जो पत्र था उन पत्रों के प्रचार पर रोक लगा दिया औरंगजेब ने। अब देखिए कैसा है, सरहिंदी का पुत्र कौन? शेख मूसा। शेख मूसा का अनुयायी कौन? औरंगजेब। इसके बावजूद औरंगजेब ने इसके पिता के पत्र के प्रचार पर रोक लगा दिया। अब देखिए शाहजहां के काल में एक घटनाएं होती है कि शाहजहां जो है किस समय दो स्तर पर सूफीवाद के द्वारा विरोध किया जाता है। एक स्तर पे विरोध होता है किसके द्वारा? शेख अब्दुल हक और शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा। और दूसरे स्तर पे होता है मियां मीर। मियां मीर किस संप्रदाय के थे? कादरी संप्रदाय। अर्थात नक्शबंदी और कादरी दोनों संप्रदाय के लोग इनका विरोध करते हैं। अब यहां सरहिंदी क्यों विरोध कर रहा है जो नक्शबंदी का समर्थक था? सरहिंदी इसलिए विरोध कर रहा है, उसका मूल जो कारण है वह यह है कि सरहिंदी चाहता है कि शाहजहां के काल में शरीयत का कठोरता के साथ पालन हो, लेकिन शाहजहां कहता है कि मैं जो शासन करूंगा वो अपने अनुसार करूंगा, न कि आपके अनुसार। जबकि कादरी संप्रदाय के मियां मीर को समर्थन किसका है? दारा सिकोह का, और शुरू में नूरजहां भी समर्थन किया इसका। अब आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो और भी सूफी है उनकी क्या भूमिका है नक्शबंदी में और औरंगजेब के काल में। देखिएगा शाहजहां के काल की एक प्रमुख घटना यह भी है, ये शाहजहां का समकालीन था आदम बनूरी, यह सरहिंदी का शिष्य था, और इसको जो है क्या किया गया था? इसको निष्कासित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। अब है बड़ा नाम है शाह वली उल्लाह, ये भी जो है
किसके? सूफी संत थे, नक्शबंदी के। ये इस्लाम के विभिन्न मतों के बीच समन्वय स्थापित किया, इसलिए जाने जाते हैं। इन्होंने कुरान का फारसी में अनुवाद किया, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और इनकी एक पुस्तक है हज्जत उल्लाह इल बालिगा। इनके जो पत्र है उसका क्या नाम है? हज्जत उल्लाह इल बालिगा। अब आइए, ख्वाजा महमूद एक अन्य सूफी है। ख्वाजा महमूद का केंद्र कहाँ था? कश्मीर। केंद्र कहाँ है? कश्मीर। और अकबर एवं जहांगीर के दरबार में भी ये मिले। कौन? ख्वाजा महमूद। और एक अंतिम जो है सूफी है इसमें, ख्वाजा मियाँ दर्द। इन्होंने इल्मे इलाही मोहम्मदी सिद्धांत दिया। पूछेगा, डायरेक्ट पूछ देगा ये। और इन्होंने स्वयं को ईश्वर का प्रेमी एवं दास दोनों कहा। कौन? मियाँ दर्द। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है इल्मुल किताब। हमने पहले ही बताया, कुछ किताब को याद रखना है, कुछ को बस दिमाग में रखना है कि अगर एक दो बार पढ़े रहिएगा तो जैसे ही मैच करने के लिए आएगा मैच हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने जो है मुख्य संप्रदाय। अब अगली बार जो हम लोग मिलेंगे तो एक लेक्चर सूफी संत का जो गौण संप्रदाय और साहित्य है उसको देखेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने जितना भी लेक्चर दिया उसको एक बार नोट्स बनाइए, पढ़िए, प्रीवियस साल के क्वेश्चन बनाइए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।